पढ़ा तो था बट याद नहीं आ रहा, लेकिन नंबर फिर भी उनसे कम आते हैं। क्यों? कल से पढ़ाई करेंगे। This challenge will improve your focus, your marks and your mindset. अगर तुम पढ़ते पढ़ते बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तुम्हारा फोकस पहले से बहुत रिड्यूस हो गया है और तुम्हें एक ही चीज को बार बार पढ़ना पड़ता है टू अंडरस्टैंड इट, then this is the only video you need to watch. 75 days hard challenge. This is one of the toughest challenges in the world and most people drop it on the 5th day itself, क्योंकि ये तुम्हें इमोशनली नहीं बल्कि मेंटली भी तोड़ने वाला है। बट आफ्टर इट डज, इट इज ऑल्सो गोइंग टू मेक यू इनविंसिबल। और इसके लिए ना दो चीजें चाहिए, एक चाहिए तुम्हारा जिगरा और एक चाहिए वो राइट अमाउंट ऑफ परफेक्ट अमाउंट ऑफ पागलपन। दुनिया के 85% लोगों के पास ना ये पागलपन होता ही नहीं है और वो कितनी भी कोशिश कर ले पूरी लाइफ इसे सीख ही नहीं पाते। लेकिन अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम में ये पागलपन है तो अभी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कमेंट में लिख दो आई विल डू इट, क्योंकि अगले 75 डेज तक तुम 5 टास्क डेली करने वाले हो और ये आसान नहीं होने वाला है। ये टास्क ना तुम्हारी हर एक हैबिट जो तुमने इतने सालों में फॉर्म की है, चाहे वो कॉन्शियस है चाहे वो सबकॉन्शियस है, वो सारी हैबिट्स को एक साथ तोड़ने वाला है। क्योंकि 99% ऑफ द टाइम्स ना तुम्हें भी पता होता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें पता होता है कि इस वक्त बैठ के पढ़ लेना चाहिए, तुम्हें पता होता है कि रिवीजन कर लेनी चाहिए, तुम्हें पता होता है कि फोन कम यूज करना चाहिए, टीवी कम देखना चाहिए, लेकिन तुम फिर भी आलस में आ जाते हो और तुम्हारा दिमाग तुमसे क्या बोलता है कि चल भाई आज का दिन चला गया, कल से पढ़ाई करेंगे, चल थोड़ा सा आधा घंटा और रील देख लेता हूं। ये सब तुम्हारे दिमाग की बनाई हुई गेम है और आज से तुम अपने ब्रेन को 100% कंट्रोल करने वाले हो। और ये सब कुछ स्टार्ट होगा 5 डेली टास्क के साथ। और ये मत सोचना कि इसमें से कोई भी टास्क ऑप्शनल है, तो कमर कस लो क्योंकि तुम्हारा पहला ही टास्क होने वाला है अपने यूजुअल टाइम से 1 घंटा पहले उठना। अगर तुम 6 बजे उठते हो तो 5 बजे उठो, अगर तुम 5 बजे उठते हो तो 4 बजे का अलार्म लगाओ, लेकिन अपने यूजुअल टाइम से 1 घंटा पहले उठो, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम अपनी लाइफ में 1 घंटा एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो। हाँ डिस्कंफर्ट होगा, लेकिन यही डिस्कंफर्ट, यही डिसिप्लिन तुम्हें सक्सेस भी लाके देगा। और उठते ही कहीं फोन यूज करने मतलब जाना, ये 1 घंटा तुम्हें 99% बच्चों से आगे तभी ले जाएगा जब इस 1 घंटे में तुम फोकस होकर पढ़ाई करोगे। जो भी बुक से पढ़ना है, जो भी टॉपिक रिवाइज करना है, वो बुक तुम्हारे बेड साइड टेबल पे 1 रात पहले ही होनी चाहिए, ताकि उठते ही तुम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी ओवरथिंकिंग के सिर्फ पढ़ाई कर सको बच्चा। नंबर 2, 30 मिनट डेली एक्सरसाइज करना। देखा, एक चीज नोटिस की कि एक्सरसाइज वर्ड सुनते ही तुम्हारे दिमाग की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। क्यों? क्योंकि तुमने ना अपने ब्रेन को ओवर द इयर्स ट्रेन कर रखा है हार्डवर्क से पीछा छुड़वाने के लिए। मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैं भी एग्जैक्टली ऐसी थी। 2 साल पहले तक ना मैंने कभी जिम की शक्ल नहीं देखी थी, कभी भी कोई एक्सरसाइज नहीं की थी। इनफैक्ट मैं डिनर के बाद 5 मिनट वॉक भी नहीं करती थी। धीरे धीरे ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल मेरी एक हैबिट बन गया। फिर मेरा काम भी घर से होता था और देखते ही देखते मेरा वजन 10 किलो बढ़ गया, मुझे पीसीओडी हो गया, मुझे डिप्रेशन हो गया, मेरी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं रहती थी। फिर एक दिन ना मैं अपने काम के बारे में अपने दोस्त से क्रिब कर रही थी कि यार मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा, और उसने पता है मुझे एक बात बोली कि शुभम तेरे हाई आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तू हाई इनपुट नहीं डाल रही है। ऑब्वियसली बुरा लगा, मेरा दिल टूटा, लेकिन उस दिन ना मेरा ये शेल भी ब्रेक हो गया और उस दिन से लेके आज तक मैं हर हफ्ते 5 से 6 बार जिम जाती हूँ और इस एक्सरसाइज के रूटीन से मेरा फोकस इंप्रूव हो गया है, मेरी बॉडी में एनर्जी ज्यादा होती है और मैं ज्यादा प्रोडक्टिव फील करती हूँ। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अब मुझे ऐसे लगने लग गया है कि अगर मैं ठान लूं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और ये सारी चीजें तुम्हारे साथ भी होंगी अगर तुम डेली 30 मिनट एक्सरसाइज करते हो तो। मैं नहीं कह रही कि ट्रेडमिल पे भागो, मैं नहीं कह रही कि वेट लिफ्टिंग करो, सिर्फ वॉकिंग भी करते हो तो वो भी इसमें काउंट होता है। क्यों? क्योंकि ये 30 मिनट्स ना तुम्हारा एक हैबिट लूप क्रिएट करेंगे। जब भी तुम ये एक्सरसाइज करके आओगे ना, तुम्हारा दिमाग बोलेगा वाह मैंने ठाना और मैंने कर दिखाया, और यही मोटिवेशन तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी बाकी के टास्क में तुम्हें काम आएगी। और अभी जो तुम्हारा ब्रेन कहता है ना कि छोड़ यार ट्राई भी मत कर, तुझसे हो ही नहीं पाएगा, वही ब्रेन बोलेगा कि करके देख तुझसे जरूर हो पाएगा। एंड दिस इज द लाइफस्टाइल चेंज दैट एक्सरसाइज इज गोना ब्रिंग इन योर लाइफ। नंबर 3, मेकिंग अ टू डू लिस्ट एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 75 डेज। कभी तुमने नोटिस किया है कि तुम अपने दोस्तों से ज्यादा पढ़ते हो, ज्यादा घंटे किताबें खोल के बैठते हो, लेकिन नंबर फिर भी उनसे कम आते हैं? क्यों? क्योंकि तुम्हारा ना फोकस, तुम्हारा कंसंट्रेशन बिगड़ चुका है। और ये फोकस बिगड़ने का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? कि तुमने अपने दिमाग में ना बहुत सारा फालतू का कचरा भरा हुआ है। क्योंकि बच्चा, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है ना, उसकी जो वर्किंग मेमोरी होती है, जो तुम्हें डेली बेसिस पे काम आती है, वो सिर्फ 6 to 7 टास्क से बनती है। यानी कि तुम ऑन अ डेली बेसिस सिर्फ 6 से 7 टास्क ही याद रख पाओगे। अगर इससे ज्यादा टास्क अपने दिमाग में भरोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग क्या करेगा? उस लिस्ट को एनालाइज करेगा, स्कैन करेगा और उसमें से जो भी टास्क उसे लगेगा ना कि
कम प्रायोरिटी वाला है उसे तुम्हारी वर्किंग मेमोरी से निकाल के फेंक देगा, तो मतलब कि तुम भूल जाओगे। इसीलिए बच्चों तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें आज से ही टू डू लिस्ट बनानी है, और ये एक रात पहले ही बन जानी चाहिए। मतलब कि थर्सडे की टू डू लिस्ट तुमने वेडनेसडे नाइट को बना ली, इसको बनाने में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगते हैं बच्चा, बट आई मेक इट डेली एंड आई पर्सनली एम टेलिंग यू कि टू डू लिस्ट से पूरा दिन तुम्हारा अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, मैनेज्ड जाता है। ये रही मेरी टू डू लिस्ट बच्चा, इसके पीछे मैग्नेट लगा हुआ है, ये मेरे फ्रिज पे चिपकी रहती है। देखो आज का भी इसमें टास्क लिखा हुआ है जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था। ये टू डू लिस्ट मुझे अकाउंटेबल होल्ड करती है, और ऐसी ही टू डू लिस्ट तुम्हें भी बनानी है। और इसमें बहुत ज्यादा टास्क नहीं डालने कि तुमने 10-20 टास्क लगा दिए, फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। 10-20 टास्क तो तुम एक दिन में पूरे ही नहीं कर सकते, तो तुम्हें मैक्सिमम 5 टास्क उसमें डालने हैं बच्चा, और इन 5 टास्क को अगले दिन पूरा करना, और ऐसा रोज करना है। जैसे ही तुम ना लिस्ट बना लेते हो तो तुम्हारे दिमाग में ये चीजें रिमेंबर करने का ना प्रेशर नहीं रहता। तुम्हें बस पता होता है कि यार मुझे तो जाके लिस्ट देखनी है और एक एक टास्क को पूरा करना है। तो थोड़ा सा दिमाग को शांत करो, जब दिमाग में बैंडविड्थ होगी तभी जब तुम पढ़ाई करोगे वो 100% तुम्हारे दिमाग में घुसेगी, वरना कभी भी नहीं घुसेगी। और दूसरी बात बच्चा, जब तुम गोल सेटिंग करते हो ना, ये टू डू लिस्ट क्या है, यहाँ पे तुम छोटे छोटे टास्क बना रहे हो, छोटे छोटे डेली गोल्स बना रहे हो। तो जब तुम ये गोल सेटिंग करते हो ना, तो तुम एक तरीके के साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो खुद के साथ कि भैया मैंने ये ठाना है तो मुझे ये करना है। तो किसी और को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। अगर ये लिस्ट तैयार होगी तो तुम खुद ब खुद उस पर्टिकुलर स्लॉट में पढ़ने बैठ जाओगे। टास्क नंबर 4, अगले 75 दिन तक तुम्हें डेली जैसे तुम पढ़ाई करते हुए आए हो उसके साथ, उस सेल्फ स्टडी शेड्यूल के साथ तुम्हें 30 मिनट रिवीजन का स्लॉट डालना है बच्चा। ये 30 मिनट्स रिवीजन तुम्हारे पूरे स्टडी पैटर्न को चेंज कर देंगे। तुम खुद देखोगे डिफरेंस। 10 दिन के बाद ही अगर कोई तुम्हारा टेस्ट आएगा ना, तुम्हें उसमें डिफरेंस देखने को मिल जाएगा कि तुम पहले कितने गंदे नंबर ला रहे थे और अब कितने अच्छे नंबर ला रहे हो, क्योंकि रिवीजन इज द की बच्चा। कभी तुमने एक चीज नोटिस की है कि जो बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, वहां पे बच्चों को रट्टाफिकेशन नहीं कराया जाता है कि भैया ये किताब पढ़ ले, इससे मैं बोल रही हूं तू सुन, तुझे याद हो जाएगा। ये सारी टेक्निक्स नहीं होती हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में टेक्निक्स अलग तरीके की होती हैं, क्योंकि उन सबको पता है कि एक फॉरगेटिंग कर्व होता है हर स्टूडेंट का। मतलब कि तुम कुछ भी पढ़ लो, जितने मर्जी फोकस से पढ़ लो, तुम उसे अगले 24 घंटे के अंदर सिर्फ 30% ही रिटेन करते हो। मतलब कि 30% ही पढ़ा हुआ याद रहता है, बाकी 70% तुम भूल जाते हो। क्यों बच्चा? बिकॉज ह्यूमंस आर डिजाइन दैट वे। इसलिए अगर तुम अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें डेली रिविजन लगानी होगी 30 मिनट्स। जो पिछले हफ्ते में पढ़ा है या पिछले 2-3 दिन में पढ़ा है, बस उसको 30 मिनट्स रिवाइज कर लो। अब रिवाइज करने के लिए तुम अलग अलग तरीके कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ रिवाइज तुम नोट से ही करो। अगर तुम उसकी कोई एक क्विज ले रहे हो ऑनलाइन उस पर्टिकुलर टॉपिक की, जैसे मान लो तुमने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा, उसकी जाके इंटरनेट पे क्विज ले ली, वो भी एक रिवीजन का फंड है। तुमने अपनी रिसोर्स बुक उठाई भैया, उसमें से एमसीक्यू लगा लिए, वो भी रिवीजन का तरीका है। तुमने पुराना एक सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया, वो भी है, उससे भी बेस्ट तरीका। तुमने वो टॉपिक अच्छे से खुद समझा और अपने दोस्त को पढ़ा दिया, अपने मम्मी पापा को पढ़ा दिया, टीचिंग मेथड, वो भी एक रिवीजन का तरीका है। बट तुम कोई भी मेथड लगाओ, पर तुम्हें रिवीजन करनी है। अगर एक टॉपिक तुम अपने एग्जाम से पहले 4 बार रिवाइज नहीं कर रहे हो तो वो टॉपिक कभी भी तुम्हें 100% एग्जाम तक याद नहीं रहेगा। फिर क्या होगा जी, एग्जाम में बैठ बैठ के हम सोच रहे होंगे कि अरे यार याद नहीं आ रहा, पढ़ा तो था बट याद नहीं आ रहा। वो जो रिकॉल वैल्यू है ना, वो रिकॉल वैल्यू आती है बच्चा रिवीजन से। और मैंने देखा है बच्चे अक्सर ही गलती करते हैं, घंटों घंटों पढ़ते हैं, लेकिन रिवीजन का उनके स्टडी शेड्यूल में कोई भी स्लॉट नहीं होता है। तो ये गलती आज ही सुधारो, आज से ही अपने 75 हार्ड चैलेंज में इस हैबिट को ऐड करो। अब चलते हैं लास्ट हैबिट पे, जो सबसे मुश्किल हैबिट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है। ये वो हैबिट है, जब मैं अपना 75 हार्ड चैलेंज कर रही थी तो मुझे इस हैबिट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। एक हफ्ता करती थी, फिर मेरा 75 हार्ड चैलेंज टूट जाता था, मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता था। तो ये वाली हैबिट बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, स्लीपिंग एट द सेम टाइम एवरी डे। 10 बजे सोते हो 10 बजे सो, 11 बजे सोते हो 11 बजे सो, लेकिन ये याद रखना कि सुबह तुम्हें अपने टाइम से 1 घंटा पहले उठना है। तो वहां अगर सुबह के टाइम से सोने का 1 घंटा माइनस कर रहे हो तो रात के टाइम में तुम्हें 1 घंटा ऐड करना पड़ेगा। तो कहने का क्या मतलब है कि पहले अगर 10 बजे सोते थे तो अब तुम्हें 9 बजे सोना पड़ेगा। लेकिन बच्चा एक बात याद रखना कि जिस टाइम पे सोते हो उस टाइम पे तुम्हें हर दिन 75 दिन तक बेड पे चले जाना है। कोई फोन यूज नहीं करना है तुम्हें। मैं नहीं बोल रही हूँ कि कोई नोट्स पढ़ो, मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ भी रिवाइज करो, कोई पढ़ाई मत करो, बस सही टाइम पे अपने बिस्तर तक पहुंच जाओ। इससे पता है क्या होगा, इससे बनता है एक डिसिप्लिन। कभी तुमने देखा है मिलिट्री में, आर्मी में जो ऑफिशियल्स होते हैं वो इतना स्ट्रक्चर्ड लाइफस्टाइल कैसे डेली बेसिस पे बिता लेते हैं? क्योंकि उनके पास ना बच्चा रूटीन होती है। एक काम जो भी तुम बार बार करोगे ना, तुम्हारा ब्रेन ट्रेन हो जाएगा। ब्रेन क्या है कि पैटर्न बना लेता है और यही पैटर्न आगे जाके सक्सेस लेके देते हैं। तो भैया हमें क्या पैटर्न बनाना है कि हमें सेम टाइम पे सोना है। घर में शादी है, घर में बर्थडे है, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हारे पेरेंट्स कहीं गए हुए हैं, तुम्हें थोड़ा सा काम है,
कुछ भी हो जाए 100% कोशिश जरूर करनी है कि हम सेम टाइम पे रोज सोएं, और ट्राई करना कि 7 आवर्स स्लीप तुम्हें मिले ही मिले। यानी कि अगर 5 बजे सुबह उठना है तो तुम्हें 10 बजे सो जाना है बच्चा। 7 घंटे की नींद फॉर अ स्टूडेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरना तुम्हारा फोकस रिड्यूस हो जाएगा। और ये जो हार्ड चैलेंज है ना, ये सबसे जो हार्ड टास्क है, ये तुम्हें पहले के 10 दिन 14 दिन ही हार्ड लगता है। उसके बाद ना तुम्हारा ब्रेन खुद ही उस पर्टिकुलर टाइम पे, जिस टाइम पे तुम सोते हो ना, उस पर्टिकुलर टाइम पे खुद ही तुम फॉगी होना शुरू कर देते हो, तुम्हें नींद आनी शुरू हो जाती है। और इस चैलेंज के जो डूज एंड डोंट्स की पूरी लिस्ट है, जिसमें मैंने डिटेल तरीके से बताया कि क्या क्या अच्छी हैबिट्स है, क्या क्या अच्छी हैबिट्स नहीं है, कौन कौन सी चीजें तुम्हें ये 70 डेज चैलेंज में थोड़ा सा अड़ंगा करेंगी, कौन सी चीजें स्मूथली जाएगी, वो पूरी डिटेल के साथ मैंने अपने टेलीग्राम पे पिन कर दिया है बच्चा। वो पूरी डिटेल्स के साथ मैंने डॉक्यूमेंट जो है टेलीग्राम पे डाल दिया है। तुम बोलोगे तो मैं कमेंट्स में भी डाल दूंगी, लेकिन अगर ये चैलेंज ले रहे हो तो आई विल डू इट। अभी कमेंट्स में लिखो, और अगला वीडियो तुम्हें किस पे चाहिए ये भी मुझे कमेंट्स में बताना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट। और मैं कह रही हूं कि तुम कर लोगे, ठीक है? बाय बाय।